100 में से 70% खराब उपकरण मैंने ठीक किए हैं अभी तक। चाहे वो नल के हो, बिजली का हो, तो हमारे नॉलेज को बढ़ाता है, हमें कुछ नया सिखाता है, उपकरण को हम जानते हैं। दूसरा, आपको आपके घर में पहले जैसा खराब पड़ा सामान नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मैं गारंटी लेता हूँ कि जिस दिन से आप मैकेनिज्म करोगे, आप सारे स्कूल या कॉलेज में जब गए थे तो हमने बहुत कुछ पढ़ा था, पर प्रयोग शायद नहीं कर पाए। प्रयोग का मतलब है बी प्रैक्टिकल, खुद करके देखना। आपके घर में बहुत सारे सामान व उपकरण होगा जिसके थोड़े से काम न करने से आप परेशान हो गए, फिर आप उसको मरम्मत करवाने बाजार रिपेयर की दुकान ले जाते हैं। रिपेयर होने पर एक अच्छा खासा रकम रिपेयरिंग में लग जाता है, और रिपेयरिंग में काम क्या किया जाता है शायद अपने जाना भी ना होगा। हो सकता है बहुत छोटी सी खराबी हो जिसे आप भी ठीक कर सकते थे। कंबस्टन इंजन, इंजन की दहन। जब फ्यूल इंजन में जाता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में इंजन में दहन होता है। पढ़ा था, झूले को जितने पीछे खींचते हैं उसके विपरीत और बराबर वो आगे जाता है। गति के नियम में पढ़ा था, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। इलेक्ट्रॉनिक्स में प्लस माइनस होता है, मतलब फेस और न्यूट्रल। जब ये मैकेनिज्म है और हमने पढ़ा है, तब क्यों हम इस पर प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे? थोड़ी सी भी खराबी होने पर हमें स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है और उसे एक मोटी रकम पे करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, आप मैकेनिज्म कर सकते हैं। कोई भी उपकरण यदि थोड़ा खराब हो, आप उसे खुद से रिपेयर करने की कोशिश कीजिए। बिगड़ा हुआ तो है और थोड़ा बिगड़ जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर थोड़ा सा भी अपने दिमाग का प्रयोग किया जाए तो हम किसी भी छोटी फॉल्ट को आसानी से ठीक कर सकते हैं। जरूरत है तो इंटरेस्ट की और थोड़ा अकल लगाने की। हर मैकेनिक्स जो रिपेयर करता है वो भी पहले सीखा होगा और सीखता रहता है। उसके में और आप में फर्क इतना ही है कि वह सीख कर फॉल्ट को आसानी से पकड़ लेता है और आप खोजते रहते हैं। कोशिश करने पर आप सभी छोटी मोटी खराबी को आसानी से ठीक कर सकते हैं। YouTube एक ऐसा उपकरण है जो आपको सिखाता भी है। YouTube की मदद से अपने घर की बहुत सारे खराब पड़े या जिनकी मरम्मत करनी हो उसे आप सुधार सकते हैं। जिस भी उपकरण, चाहे टेक्निकल हो, मैकेनिज्म, फाइनेंशियल, बिजनेस, इंडस्ट्री या लॉ या किसी भी फील्ड में जानना हो, 4 से 5 या 10 से 12 वीडियो देखिए और हर क्षेत्र में काम कीजिए। मैकेनिज्म अंदर से आना चाहिए। एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरा मोबाइल का ईयरफोन सॉकेट खराब हो गया। उसमें हेडफोन का पिन लगता नहीं था, पूरी तरह से ढीला पड़ गया था। जब मैं मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में गया तो उसने मुझसे 1000 रुपए तक का खर्च बताया। मैंने सोचा छोड़ो, फिर कुछ आइडिया दिमाग में आया और YouTube में मैंने 10 से 12 वीडियो देखे। वीडियो के अनुसार मैंने एक सुई लिया, हेडफोन सॉकेट में साफ करने लगा, क्योंकि कुछ धूल जमा होने के कारण ऐसा होता है, YouTube में बताया था। मैंने सारे धूल धीरे धीरे निकाले, साफ किए और फिर हेडफोन को लगाया। हेडफोन पूरी तरह होल में बैठ गया, पूरी तरह काम करने लगा, बिल्कुल नया जैसा हो गया। मैं बहुत खुश हुआ और आगे जब भी घर में दूसरा उपकरण खराब हुआ, मैंने खुद मैकेनिज्म किया, देखा, समझा, रिपेयर करने की कोशिश किया। 100 में से 70% खराब उपकरण मैंने ठीक किए हैं अभी तक। चाहे वो नल के हो, बिजली के हो, वॉल पेंट हो, कलर हो, पंखा हो, लैपटॉप हो, मिक्सी हो, मोबाइल हो, बल्ब, फर्नीचर, गैस स्टोव, बर्तन, सिलाई मशीन, साइकिल और बाइक, सभी चीजें मैंने अपने हाथों से रिपेयर किए हैं। मैकेनिज्म की जरूरत क्यों पड़ती है? मैकेनिज्म के क्या फायदे हैं? तो मैकेनिज्म के बहुत सारे फायदे हैं, तो कुछ फायदे बताता हूँ, उसको ध्यान से सुनना। पहले, यह तो हमारे नॉलेज को बढ़ाता है, हमें कुछ नया सिखाता है, उपकरण को हम जानते हैं। दूसरा, आपको आपके घर में पहले जैसा खराब पड़ा सामान नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मैं गारंटी लेता हूँ कि जिस दिन से आप मैकेनिज्म करोगे, आप सारे काम घर के जरूर करोगे और आपको मजा भी आएगा। तीसरा, इससे आपकी सेविंग निश्चित तौर पर होगा। चौथा, चीजों से आपको लगाव लगेगा और पांचवा, घर में आपका सम्मान बढ़ेगा। मैकेनिज्म करते वक्त कुछ सावधानी बहुत जरूरी है और कुछ बातों का आप ख्याल रखें। क्या बातें हो सकती है? पहला, कि आप जिस उपकरण पर काम कर रहे हो उसके बारे में जरूरी जानकारी रखें, जरूरी जानकारी ले। दूसरा, आप YouTube पर पूरी तरह सर्च करें और सीखें। कोई रिश्तेदार या मित्र हो उससे जरूर सलाह लें। तीसरा, बिजली या नल या किसी और उपकरण पर काम कर रहे हो तो उसे पहले बंद कर दे, फिर काम करे और सुधार करे। चौथा, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। पांचवा, आपके पास रिपेयर के टूल्स होने चाहिए तथा उनका प्रयोग करने आना चाहिए। शुरू में दिक्कत आएगा, फिर सही से आप काम कर पाएंगे। छठवा, हाथ में ग्लोव्स और पैरों पर जूते जरूर पहने। सातवां, सुधार कार्य पूरी सावधानी से करें। ये मैकेनिज्म की बातें हैं जो आप स्वयं कर सकते हैं और आपको बहुत सुकून मिलेगा। अगर ये जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करना और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमें फॉलो जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।